एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया तिवारी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मॉर्निंग का समय है, बस वही डेली रूटीन। और आज है संकट की पूजा, तिलकुट की पूजा। और पहले तो जितनी भी लेडीज तिलकुट रहती हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ आज के लिए। भगवान उनके बच्चों की खूब लंबी आयु करे। और ये मोस्टली बच्चों के लिए ही होता है, लड़कों के लिए ही पूजा की जाती है, लेकिन आजकल लड़कों लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं होता है। फिर मॉर्निंग का समय था, मैं यहाँ पे खाना बना रही थी, मैं और मेरी माँ, सासू माँ का। और मतलब मेरे घर में 2-3 लोगों का व्रत था और बाकी जितने लोग व्रत नहीं थे तो उनके लिए तो खाना बनाना ही पड़ेगा। तो इस वजह से जो है मैं उनके लिए जो है दाल चावल बना रही थी। क्योंकि मॉर्निंग व्रत में ऐसा होता है ना कि इसमें कुछ खाया पिया नहीं ना जाता, निर्जला व्रत रखा जाता है। और बहुत लोग इसमें चाय भी पी लेते हैं, हम भी लोग चाय पी लेते हैं। आप लोग कैसे करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, इससे और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। इससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे मैं आटा का डो लगा रही थी। दाल और चावल मेरा बन गया है। फिर इसके बाद में ये था हुआ कि जब मुझे खाना भी मतलब मेरे यहाँ पूजा में क्या चढ़ता है वो आप वीडियो को एंड में देखिएगा और कहानी भी पूरी विस्तार पूर्वक सुनिएगा। मतलब जिसको अगर आती है तो मुँह से कहिए, नहीं तो गणेश चतुर्थी है तो इसमें आप गणेश जी की कहानियाँ भी कह सकते हैं, जो आपको जितनी आती है। अच्छा, वैसे हमारे लोगों के समय मतलब जब छोटे थे तो हमारे लोगों की नानी को मुँह जबानी मतलब मुँह से कहती थी, उनको कहानियाँ पूरी आती। मम्मी को याद है, बहुत लोगों को नहीं याद रहता है। तो इस यहाँ पे मेरी सासू माँ ने एक कहानी कही थी, 2-4 कहानियाँ मुझे भी आती हैं, लेकिन ये इस पूजा की नहीं, वो दूसरी चीज़ की। वो एक ही कहानी मुझे वो गणेश जी वाली आती है। तो मतलब हर पूजा में अलग अलग कहानी कही जाती है। फिर यहाँ पे ये था कि आज ठंड इतनी ज़्यादा थी, मैंने पहले सोचा था कि मैं साड़ी पहनूंगी, लेकिन शाम तक होते होते मैं इतनी मतलब मुझे अंदर से इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड की जैसे लग रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा था कि बुखार, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे बुखार आ जाए। और मुझे सारे व्रतों में ना एक दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है, मुझे मतलब नमक की क्रेविंग इतनी ज़्यादा लगती है कि मैं इस वजह से कोई भी व्रत नहीं, मतलब पता नहीं क्यों अब मुझे मेरे साथ होने लगा है। मैं शादी के पहले तक की कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब मुझे नमक के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि अगर मुझे नमक नहीं मिला है तो मतलब मैं थर्सडे का व्रत इसी वजह से नहीं रहती हूँ कि मोस्टली उसमें नमक वर्जित होता है कि मतलब नमक नहीं खाना। और मंडे का व्रत में भी नमक नहीं खाया। मैं जैसे सोमवार का व्रत ना बहुत मतलब जब आता था तो मुझे एक दिन पहले से डर लगने लगता था कि अरे हाँ मुझे व्रत रहना है। बस मुझे नमक की वजह से मैं मतलब रात भर मुझे मतलब अजीब सी तबीयत ख़राब लगती है। इसमें बस मीठा मीठा ही खाना रहता है और मीठा मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं अच्छा लगता कि मतलब मैं और टाइम मीठा ही खाऊं। वो नुकसान भी करता है कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है नमक बहुत कम ही मतलब मीठा बहुत कम ही लोगों को पसंद होगा। सबकी अपनी अलग अलग पसंद होती है। तो यहाँ पे हमारा आज मैंने मतलब वीडियो लेट पोस्ट करने का रीज़न ये है कि मेरे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया था। तो कल मैंने कराया नहीं था, नहीं तो मैं कल रात तक वीडियो पोस्ट कर देती। टाइम नहीं मिला था इस वजह से, एडिटिंग भी नहीं किया था। तो मैंने सोचा था आज के दिन में कर देंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो आज, नहीं तो कल मैं पक्का इसको पोस्ट कर दूँगी। और एडिटिंग करके रख रही हूँ क्योंकि जो है जब भी कहीं मुझे नेट अवेलेबल होगा तो मैं वैसे कर दूँगी। तो इसी वजह से नॉर्मली मैंने कुछ भी नहीं कपड़े मतलब साड़ी वाड़ी नहीं कैरी की थी। वैसे ये होता है कि पूजा में साड़ी पहननी चाहिए, लेकिन फिर ये इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी, इतनी ज़्यादा पता नहीं क्यों मुझे अंदर से मेरी तबीयत खराब थी क्या, मुझे बहुत अंदर से झाड़ा लग रहा था। और फिर आज वीडियो में देखिएगा कौन आया भैया से मिलने, ये भी आप वीडियो में ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस को खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सब्सक्राइब करिए और जल्दी उसमें 1000 करवा दीजिए प्लीज़। सब लोग सपोर्ट करिए, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी ये सब पॉसिबल हो पाएगा। और वैसे सबसे ज़्यादा कठिन काम होता है ठंड के दिनों में बर्तन धोना, ये सबसे ज़्यादा कठिन काम होता है। और मतलब ये होता है कि अगर आप और मेरी पर्सनली ये हैबिट है कि अगर जो है बेसिंग में बर्तन कुछ भी पड़े रहते तो मुझे ना टेंशन हुआ करता है कि क्यों क्यों जो है क्यों पड़े। तो मुझे मैं तुरंत परमानेंट अगर मैं वहाँ बैठती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ बर्तन धोया ही करती हूँ।
यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं हाथ पूछने गई, उसके बाद में फिर भैया ने मुझे बुला लिया। तो वहाँ पे मैं चली गई थी उसके साथ देखने के लिए कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि उसका भी कुछ ना कुछ काम अटका ही रहता है, मेरे बिना उसका कुछ होता नहीं है। और फिर ये हुआ कि खाना भी मेरा जल्दी टाइमली बन गया था, क्योंकि अभी रोटी बनाएंगे। फिर ये था कि कोई था नहीं तो इतनी जल्दी खाना बना के करे क्या। बाकी प्रिपरेशन तो पूरी हो गई थी, दाल बन गई थी, चावल भी, सब्जी बनाना नहीं था क्योंकि 2-3 लोगों के लिए क्या ही सब्जी बनाती। और यहाँ पे वेट भी जो है हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे थोड़े से बर्तन वर्तन सब घर में कहीं ना कुछ फैला ही रहता, तो बस उनको कलेक्ट करके फिर यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही थी। रोटी बनाते बनाते ही मतलब जब आप काम करते रहो ना तो आपको भूख का एहसास नहीं होता है, लेकिन हाँ जब अगर आप खाली बैठे हो तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे भूख लग रही, ये है वो है। तो यहाँ पे मैं मैं नहीं बोलूँगी आपसे, आपने मुझे मारा था। मम्मा मैं नहीं बोलूँगी। यहाँ पे माँ बेटे की नोक चल रही थी। देखा दीपा जी कौन आया? मैं नहीं बोलूँगी। यहाँ पे फाइनली वो आ चुकी है और फिर यहाँ पे हम लोग शाम हो गई थी, मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था। यहाँ पे पूजा की भी तैयारी होने लगी थी और बहुत लोग तो ये तिल का जो है बकरा बनाते हैं, बहुत लोग चावल का बनाते हैं। हमारे यहाँ लैया का बनता है। पहले भगवान जी हम लोगों के यहाँ देसी घी से बनाए जाते हैं, वो मम्मी बना रही हैं। और उसके बाद में फिर जो है यहाँ पे देसी घी से बनाने के बाद में फिर उसकी पूजा होती है। बहुत लोग जो है लैया, मेरे यहाँ तो लैया का बनता है, मेरे मायके में चावल का बनता है, और मतलब सब जगह रिचुअल्स अलग अलग होते। यहाँ मम्मी बकरा बना रही थी, क्योंकि जो है ऐसे करके ही बनाया जाता है। मुझे तो आता भी नहीं है, मैं सीख रही थी कि कैसे बनाते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ हमारे यहाँ नहीं चढ़ता, बस ये शकरकंद और ये जो आपका मतलब ये लैया का बकरा बनता है। और उसके बाद में फिर दूध में सुपारी धोई जाती है। यहाँ पे तिल विल डाल के उनको सजा रही थी कि बकरे को। सबके अपने अपने, आप लोगों के यहाँ कैसे होता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इनको चाट नहीं है। अच्छा यहाँ चावल का आटा भी रखा जाता है कि मतलब उसको रात भर रख दिया जाता है और उसको सुबह मतलब सुबह उसकी आसे बना के खाई जाती हैं। आसे मतलब पहले तो पूजा में भी आसे चढ़ती थी, लेकिन सबके यहाँ का अपना अलग है। हमारे यहाँ शकरकंद चढ़ा के और फिर मूंगफली जो है घी के लड्डू बनाए जाते हैं छोटे छोटे, और 4-4 के लड्डू, जितने मतलब जिनके लड़के होते हैं उतने 4-4 के घी के लड्डू। और उसके बाद में अरे गुड़ के छोटे छोटे लड्डू बनाए जाते हैं। मैंने तो अपने बेटे के लिए 2 बनाए थे। उसके बाद में फिर जो है पैसा दे दे भैया माधव, पैसा तो नहीं तुम्हारे पास टूटा है मेरे पास, दे दो 11 रुपए इनकी मुंडी का धरना 10 रुपए दे टूटे 11 अभी आया हूँ मैं अभी जस्ट। अरे उसमें ब्लोवर जला लियो, थोड़ी देर में बना देना। इसमें पैसा भी चढ़ाया जाता है। और आप लोगों के यहाँ कैसे होता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सबके यहाँ के अलग अलग होते हैं, तो रिचुअल्स होते हैं। तो आप लोगों के यहाँ का कैसे होता है वो भी मुझे बताइएगा। मैंने कुछ ज़्यादा चीज़, मुझे बहुत ज़्यादा जाड़ा लग रहा था, तो मैं ऐसे बैठ गई थी। गणेश जी वहाँ से चले गए और बोले अम्मा जब खीर बन जाए तो बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के बाद एक कटोरा खीर छिपा दी। अब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने आवाज लगाई, आजा आजा रे गणेश खीर खा ले। बोली आजा रे गणेश खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई।
तो वो बोले जब तेरी बहू ने खाई तब मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस पर माफ़ी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के इस्तेमाल के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। और जब वो उसे और जो बचे उसे अपने घर में ज़मीन के नीचे दबा दे। उसे अपने घर के ज़मीन के नीचे दबा। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल चौथ वाली पूजा। उसकी मम्मी दिन भर व्रत रही और बेचारी के पास कुछ नहीं रहा, अपने लड़का का सहारा देख रही थी कि लड़का लाए तो हम उससे पूजा करेंगे, जो कुछ लाएगा गुड़ और तिल लाएगा तो पूजा कर लेंगे। बेचारी शाम हो गई। शाम के वो लड़का जब सेठ जाने लगा बंद करके तो वो एक जगह छुप गया तो वो कही रहा है अंदर से। जब वो चला गया तो वो गुड़ के पास गया तो कहा थे गुड़ छुओ तो पाप, और फिर तिल के पास गया तो कहा तिल छुओ तो पाप। तो वो सेठ आवाज़ सुन रहा था, कहे कि पता नहीं कहा है, गुड़ छुओ तो पाप, तिल छुओ तो पाप। यही कहे मेरी मम्मी व्रत है, मम्मी पूजा न करेंगी। तो कहे चलो ठीक है। फिर वो गया, उसने ताला खोला तो वो अंदर वो बैठा तो यही बार बार कहे गुड़ छुओ तो पाप, तिल छुओ तो पाप। तो कहने लगी, सेठ बोला कि काहे भैया इसे, का चोरी के उद्देश्य? कहे नहीं, कहे आज हमारी अम्मा आज व्रत है तो उनके पास कुछ नहीं, ना पूजा करने के लिए ना कुछ। तो वो सेठ बड़ा अच्छा रहा तो वो कहने लगा अच्छा बेटा तुम जितने तिल चाहो उतना बांध लो, जितना गुड़ लेना हो उतना बांध लो, जितना तुम उठा पाओ। उसने उठाया, लाई के घर आया, अपनी मातारी को पूजा कराया। मातारी बड़ी प्रसन्न हुई, उसको भगवान सेठ को उसने बहुत कुछ दिया, जैसे सबके दिन हो गए। जब तो 3 हो गई, एक रागो देखो उसमें और होगी है। नहीं फिर यही वाली 2 राह दी जाए होगी। ना एक समय से अभी वो भरेंगी ना, इसीलिए नहीं जाए। 5वीं में कर चलो काटो। यहाँ पे पूजा जैसे वाला है ऐसे पूरा काटने के लिए लड़के ही बताते हैं।